हर हर महादेव श्री नमस्तु मित्रों में दोस्तों। एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शुभ भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, माता जी के पावन दिन चल रहे हैं मित्रों, नवरात्र। तो उसमें आज मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं बहनों को माँ काल रात्रि माता की कथा, सप्तमी दिन की कथा आज लेकर के आया हूँ आप सभी शिव भक्तों के लिए, माताओं बहनों के लिए। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं, जानते हैं माँ कालरात्रि मैया की कथा के विषय में। कथा जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हों तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा वीडियो को। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अंत तक अवश्य देखिए। माँ की महिमा, माँ की कथा है, आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि माँ की कथा सुनने से और सुनाने से हमारा ही कल्याण होता है, माँ का गुणगान होता है। तो माताओं बहनों, मेरी माँ की कथा का अनादर मत करिएगा, अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों का लेते हुए चलते हैं कथा की ओर। और अगर कथा अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो ठीक है मित्रों, चलिए जानते और सुनते हैं कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह नवदुर्गा का 7वां रूप है और इन्हें काल का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ और कल्याणकारी होता है, इसलिए इन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। उनकी पूजा से भय, शत्रु और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार जब असुरों और राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर त्रिलोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। देवी ने असुरों का संहार करने के लिए अपने भयंकर रूप में अवतार लिया। इस रूप में देवी का रंग काला था, उनके बाल बिखरे हुए थे और वे बिजली की तरह चमक रही थी। उनका यह उग्र रूप देखकर असुर भयभीत हो गए। माँ कालरात्रि ने अपने इस विकराल रूप में अनेक राक्षसों का संहार किया। इस रूप में उन्होंने रक्तबीज नामक असुर का भी वध किया, जो अपनी बूंद से हजारों राक्षस उत्पन्न कर सकता था। देवी ने रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से रोककर उसका संहार किया। माँ कालरात्रि का यह रूप भयानक होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। उनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियां, बुरी आत्माएं और भय दूर हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें देवी की कृपा से हर प्रकार के संकटों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका शरीर काला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनके गले में बिजली की चमकती माला है। उनकी 4 भुजाएं, एक हाथ में लोहे का कांटा और दूसरे हाथ में तलवार है, जबकि अन्य 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में है। वे गधे पर सवार रहती हैं और उनकी 3 बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। उनकी नासिका से निकलने वाली श्वास से अग्नि की लपटें भी प्रकट होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से साधक को सभी प्रकार के भय, शत्रु और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। देवी कालरात्रि अज्ञान और अंधकार का नाश करती हैं और भक्तों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा और विपत्तियों का नाश होता है। सप्तमी दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक का आत्मबल, साहस और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उनकी आराधना से जीवन में छाया, अज्ञान और अंधकार समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए, और भक्त का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, आज मैंने आप सभी शिव भक्तों को, माताओं बहनों को माँ कालरात्रि की कथा सुनाई। तो अगर ये कथा आप सभी माताओं बहनों शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो इस कथा के लिए, माँ कालरात्रि के लिए एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगले उपाय में इस तरह की अगली कथा
के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलो जय माता दी।